आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ अपनी पति के बहुत सारी खूबियाँ। मेरा पति दुनिया का सबसे अच्छा पति है। हम्म। हाँ, सबसे अच्छा। इतना अच्छा कि मतलब आप सुनोगे ना आपको जलन होगी कि इतना अच्छा पति भी किसी का हो सकता है। इतना अच्छा पति, क्योंकि आप लोगों के पति ऐसे होंगे थोड़ा बहुत काम चलाओ टाइप के। मेरा पति तो बहुत अच्छा है। इनने मेरे को इतनी फ्रीडम दी है, इतनी फ्रीडम दी है। इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता मैं क्या कर रही हूँ, मैं कब बर्तन धो रही हूँ, कब मैं झाड़ू पोछा कर रही हूँ, कब मैं खाना बना रही हूँ, कब मैं सो रही हूँ, कब बच्ची को संभाल रही हूँ। इनने मेरे को इतनी फ्रीडम दी है कि मैं काम कभी भी करूँ, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। कितना भी काम हो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं आराम से अकेले कर लेती हूँ, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनको लगता है ना कि मैंने बहुत ज्यादा फ्रीडम दी है। मेरी बीवी है, अरे सब संभाल लेगी, मैंने इनको आजादी दी है, सब संभाल लेगी, सब संभाल लेती हूँ ना मैं बढ़िया से एकदम मजे से सारा काम चकाचक कर देती हूँ ना इन्हें। और भी बहुत सारी खूबी है इनमें, बहुत ज्यादा खूबी। अब जैसे मान लो पूरा दिन ये ड्यूटी रहते हैं, थके हारे आते हैं। अब जैसे ये रेस्ट करने लगते हैं, मैं सोचती हूँ थोड़ी देर इनके साथ बैठ जाती हूँ। तो इनके साथ बैठने आती हूँ तो ये बोलते हैं मेरे को बहुत ज्यादा थकान हो रही है, मैं थोड़ी देर सो जाता हूँ। जबकि थोड़ी देर पहले तो वो फोन चला रहे होते हैं, फोन में उनको ज्यादा कोई परेशानी नहीं हो रही होती ना। अब मैं आऊंगी सामने, मैं बोलूंगी, मेरे मुंह का यूज होगा, तो मेरे को मुंह में दर्द भी हो सकता है ना। फोन बोला तो फोन में कोई दिक्कत होना होगी, उसका बैटरी डाउन होगा, उसको दोबारा चार्ज कर सकते हैं। पर अब मेरा मुंह दर्द होगा तो हो सकता है आगे को उनको कुछ पूछना हो, मैं जवाब ना दे पाऊँ, मेरे मुंह में इतनी ज्यादा दर्द हो जाए। अब बात करते हैं खाने पीना खाने की। मेरे पति मेरी इतनी केयर करते हैं, इतनी केयर करते हैं ना। मैं बाकी लोगों को खाना डाल रही होती हूँ प्लेट में, सबके लिए नंबर बाई नंबर, लास्ट नंबर मेरा आएगा जैसे मैं सबको सर्व कर रही हूँ। लास्ट में जब मैं अपनी प्लेट में डाल रही हूँ तो तब तक मेरा पति खा के उठ के चले जाते हैं। उतनी केयर करते हैं, बोलते हैं कि अगर मैं सामने बैठा रहूंगा और क्या पता ये थोड़ा कम खाए, मुझसे शर्माएगी, तो इसलिए वो सोचते हैं कि जब खाना खा रही है मैं पहले उठ के चले जाता हूँ, क्योंकि ये पेट भर के खाना खाएगी ना। मेरा इतना ख्याल रखते हैं। इनको पता है ना इनके सामने शर्म से मैं खा नहीं पाऊंगी, आधा पेट रहेगा तो मैं पतली हो जाऊंगी, इसलिए तो मैं मोटी हो रही हूँ आजकल बहुत इनकी सेवा से। फिर बात करते हैं थोड़ा आगे चल के। अब मायशू रो रही होती है पूरा टाइम, यानी कि हमारी लड़की। तो इनको लगता है अगर मैं इसको लेके गया बच्ची को, अगर मैं कहीं घुमाने ले गया तो ये बिना बच्ची के कैसे रहेगी। इससे अच्छा कोई बात नहीं, रो रही है थोड़ी देर सुन लेता हूँ, अपने आप रहती है इसके साथ। क्योंकि मेरी बच्ची है ना यार, माँ बिना बेटी के कैसे रह सकती है, नहीं रह सकती ना। थोड़ी देर ये घुमाने ले जाएंगे तो तब तक मेरे को डरने लगेगा, हाय राम मेरी बेटी कहाँ है, अरे मेरी बेटी किधर होगी। अब मेरे को घबराहट होगी, घबराहट से फिर मैं बीमार ना पड़ जाऊं। इसलिए ये सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, इसी के पास रहने देता हूँ, थोड़ी देर ये देख लेगी, है ना। अरे फिर बात करते हैं आगे, फिर बोलेंगे एक काम कर मायशू को सुला ले। अब पूरा दिन तो टाइम मिलता नहीं है, उसके बाद आगे को हम बातचीत कर लेते हैं। अब जब तक मैं मायशू सुलाती हूँ देखती हूँ पीठ पलट के ये माँ से पहले सो जाते हैं। क्यों? आपको रीजन पता है? क्योंकि मायशू 10-11 बजे सोती है, और उसके बाद में इनसे बातचीत करने में लग जाऊं तो सोच सकते हो आप फिर 12-1 बज जाएगा। फिर 12-1 बज जाएगा तो फिर मेरी आंखों में दर्द ना हो सुबह उठने में। जल्दी सोना चाहिए ना, ये इतना सोचते हैं, इतना सोचते हैं मेरे बारे में। ये पहले सो जाते हैं ताकि मैं भी टाइम से सो जाऊं, इनको कोई परेशानी ना हो। है कि नहीं है? ऐसा ही होता है ना। फिर कभी कभार मैं इतने अच्छे अच्छे पकवान बनाई रहती हूँ घर में, इतने अच्छे अच्छे पकवान बनाई रहती हूँ घर में। और ये ड्यूटी से आते हैं बोलते हैं मेरा पेट फुल है, मैं तो बाहर खा के आ गया। मुझे लगा कहीं तुझे गर्मी में खाना बनाने में दिक्कत ना हो, इसलिए मैं बाहर खाना खा के आ गया। अब जो इतना सारा खाना बना है उसका मैं क्या करूं? कुछ नहीं, फेंक दूंगी, क्योंकि 2-3 घंटे की तो मेहनत है। अरे खाना डालूंगी फिर खिलाऊंगी और ज्यादा बर्तन होंगे, उनको धोएगा कौन। इसलिए ये मेरे बारे में इतना सोचते हैं ना कि अब मैं चाहती हूँ कि तुम इतना ही सोचो ना। क्या हो गया, तुमने मुंह बंद क्यों किया है? हाँ देखो, इतना सोचते हैं ये, फिर बोलेंगे मैं और बोलूंगी, और मैं और बोलूंगी तो हो सकता है फिर मेरे और मुंह में दर्द हो, इसलिए ये चुपचाप बैठे हैं यहाँ पे, है ना। इतना अच्छा पति सबको नसीब नहीं होता है, कुछ भाग्यशाली लोग होते हैं जिनको इतना अच्छा पति नसीब होता है। खून है ये कान में। कहाँ से आया खून? कान में। कान में से आया? क्यों? तारीफ सुन के अपनी। अरे वो तारीफ हजम नहीं होती है, नहीं हो रही तारीफ हजम, चलो कोई बात नहीं, बेइज्जती कर लेते हैं, चलेगा। बहुत है आपने, अब कभी फिर बाद में। कभी फिर बाद में। हाँ। हाँ, वैसे भी इतना अच्छा पति किसी को कहाँ मिलता है हाँ ना। वही। वही चलो तो फिर। निकोला। चलो फिर तेरे को बाहर खाना खिलाने लेके जाता हूँ। पैसे मैं दूंगी ना।
चलेगा। तो मैं तुम्हें खाना खिलाने ले जाती हूँ, तुम क्या खाना नहीं खिलाने नहीं, जाओगे? लेके तो मैं जाऊंगा, हाँ, पैसा तू देगी, बस बात इतनी सी। तो एक काम करो ना, तुम बहुत कष्ट कर ले मेरे लिए, तो एक काम करो, सो जाओ तुम, मैं जाके कुछ खुद ही खा के आ जाऊंगी। नहीं नहीं, एक ना काम, ना, मैं खुद खा के आ जाऊंगी, तुम सो जाओ।